हेलो एवरीवन। तो आपके मैथ्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं ये कुछ टिप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मैथ्स के पेपर में। आपने डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी, बट ये कुछ ना सिर्फ लास्ट मिनट टिप्स हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हो ना, क्या होता है यूजुअली पेपर के टाइम में बहुत ज़्यादा रश होता है। हम कुछ चीज़ें हमें याद रहती है बट वो ना कभी कभी मिस आउट हो जाती है। तो ये बस ना आपको रिवाइज़ कराने के लिए कि हाँ यार ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो मुझे याद रहने चाहिए, मुझे भूलना नहीं है। तो आराम से ये वीडियो देखो, कोई वो लोड नहीं है कि यार ये कैलकुलेशन करनी है वो करनी है। बस मैं आपको इतना सजेस्ट करूँगी कि पूरा वीडियो देखना, और 1.5x पे भी आराम से देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट पूरा देखना। ओके, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी, एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि चीज़ें और अच्छे से रिटेन हो पाए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मिस मत करना, ठीक है। और मेरे पास मेरा खुद का पेपर भी है, तो मैं आंसर राइटिंग टिप्स भी लाने वाली हूँ कि मतलब पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं, बट ये अभी थोड़ा एक जनरल टिप है। तो ये मेरा खुद का प्री बोर्ड का पेपर है और मैं आपको खुद बताऊँगी कि इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज हाईलाइट द फार्मूला। बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि हमेशा जो भी फार्मूला आप यूज़ करो पहले तो हमेशा उसको मेंशन करना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जब हम लोग ये फार्मूला यूज़ किया, जैसे ये वाला कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जो भी आप फार्मूला यूज़ करें उसको मेंशन भी करना और हाईलाइट भी करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है अपने कैलकुलेशन, अपने स्टेप्स, अपने फार्मूला, हर चीज़ को दिखाने के लिए। कोई भी पार्ट को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आप दिखाओ, स्टेप मार्किंग भी होगी आपकी, ठीक है। तो आप देखो, ट्राई करना है, आपको शो करना है अपना कैलकुलेशन और सारे के सारे स्टेप। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एग्जांपल है, ये मैंने हर चीज़ में मेंशन किया। सर हर पॉइंट चेक करते हैं, देखो इवन सर ने लिखा भी है x=2 x=-8। सारी चीज़ें मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप से बताई है, हर जगह सर ने मार्किंग करी है। आंसर नहीं आने पे ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, सिर्फ हाफ मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो स्टेप्स की भी मार्किंग है, आपके कैलकुलेशन की भी मार्किंग है, हर चीज़ की मार्किंग है। तो आप जितना हो सके वो सारी चीज़ों को ट्राई, मतलब हर चीज़ दिखाने की कोशिश करना। और इन केस नहीं आ पाता है आंसर तो आपके हाफ मार्क्स से डिडक्ट होंगे, तो ठीक है। अच्छा, होता क्या है कभी कभी ना हम लोगों को, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि ये सॉल्व करो, ऑर्डर और डिग्री निकालो, हमने निकाल ली, बट फाइनल आंसर क्या मांग रहा है वो भी चेक करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन था तो ऑर्डर मेरा आ गया, मेरी डिग्री भी आ गई, बट फाइनल मुझे ये फाइंड करने बोला है 2p-3q, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको अगर आप सही लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे। ये सिर्फ एक इसका सब पार्ट है कि हाँ भाई ऑर्डर निकालनी है, हाँ भाई डिग्री निकालनी है, बट आपको भूलना नहीं है कि यार मुझे ये फाइंड करना है। कभी कभी होता है हम फ्लो में करते हैं, अच्छा हाँ बेसिक क्वेश्चन हमने किए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें तो यही निकालना था, बट नहीं, आपको लास्ट तक चेक करना है कि हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ऐसी ट्राई करना कि देखना कि हाँ भाई ये निकालना है। मैंने ना बहुत सारे पॉइंटर्स अपने प्री बोर्ड के पेपर से भी निकाले, कुछ पॉइंटर्स सैम्पल पेपर क्वेश्चन से, कुछ पॉइंटर्स टॉपर्स के आंसर शीट्स देख के, और मुझे कुछ कॉमन मिस्टेक्स लगे जो मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए। ये मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दे रही हूँ। अगर ये जो पॉइंटर्स है ना ये और ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी कि सिली मिस्टेक्स इन मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन, ऐसा करके एक वीडियो। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी वीडियो में ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो है नंबर 1, जैसे हमेशा बोलती हूँ मैं, ऑर्डर और डिग्री वाला ही क्वेश्चन जो रहता है ना, हम लोग हमेशा कंफ्यूज जाते हैं किसका ऑर्डर निकालना है किसका डिग्री। तो ये वाली मिस्टेक आप कभी भी मत करना, ठीक है। ये वाली मिस्टेक मत करना। हमेशा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिखा है या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्योंकि उन दोनों के लिए फॉर्मूलाज अलग बन जाएंगे। तो आप प्रोजेक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना उसका आप फॉर्मूला अच्छे से रीड करना कि प्रोजेक्शन ऑन बी लिखा है या ऑन ए लिखा है, ठीक है, या ऑन बी लिखा है। ये जो मिस्टेक है ना ये मैंने बहुत की है, तो प्लीज़ इसको मत करना। फिर ये आप देखो, ए डॉट बी लिख दोगे या बी डॉट ए लिख दोगे ये तो सेम है, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है।
ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि यार ये तो सेम है बट ये सेम नहीं है, माइनस साइन का डिफरेंस होता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आपको याद होना चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए अलग अलग फार्मूला है। अगर इंटरनल है तो प्लस होता है और एक्सटर्नल में माइनस होता है। आपका ऊपर भी है ऑफ कोर्स, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको याद रखना कैसे, एक्सटर्नल इंटरनल रीड करना, ठीक है। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन और कॉमन लेने का दोनों का अलग तरीका होता है। मैट्रिसेस में जब हम कॉमन लेते हैं तो पूरे से कॉमन आता है, ठीक है। बट हम जब डिटर्मिनेंट से कॉमन लेते हैं तो या एक रो या और एक कॉलम से हम कॉमन लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ कॉमन लूँगी तो 1 2 3 4 आएगा, बट यहाँ से कॉमन लूँगी तो या तो ये रो से कॉमन आएगा या ये रो से। तो यहाँ अगर मैं इस रो से लूँगी तो 2 इधर कॉमन आया, इस रो से लिया तब 2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये होता क्या है, रश में हम भूल जाते हैं, भूलना नहीं है आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब क्या चीज़ नहीं भूलनी और है वो यूनिट्स लिखना कभी मत भूलना। कभी कभी हम लोग, आप देखोगे कि अगर स्टार्ट किया है तो स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है कहीं कहीं आंसर में, कहीं कहीं क्यूब रूट यूनिट्स आ रहा है, तो वो सब लिखना नहीं भूलना है। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है इंटीग्रेशन में प्लस सी बोलना। इसके आधे के आधे मार्क्स कटते हैं और हमारे टीचर ने बहुत लोगों के मार्क्स इसके काटे भी थे। और प्लीज़ ये याद रखना कि प्लस सी नहीं भूलना है इंटीग्रेशन में, ओके। और आप मेंशन भी कर देना कि सी यहाँ कांस्टेंट है हमेशा। ये जो आपका क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें टेंजेंट नॉर्मल या कभी भी इन केस कभी भी ये वर्ड आता है टेंजेंट और नॉर्मल, तो आपको हमेशा हम टेंजेंट तो निकाल लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए नॉर्मल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। आप अच्छे से रीड करना कि क्या टेंजेंट निकालना है क्या नॉर्मल निकालना है। हमेशा फॉर्मूलाज को रीचेक करना। कभी कभी साइन में गलती हो जाती है, कुछ भी गलती हो जाती है। जब भी आप मॉड्यूलस को ओपन करोगे तो आपको पता है ना हमेशा 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, x माइनस एक्स। ये वाला हमेशा भूलना मत, मॉड्यूलस अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। बहुत बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 2 वैल्यू आई मान लो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 1 और x इक्वल टू 4। आपके 2 आ गए, बट ये दोनों आंसर नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो आपको ऐसे जो कंडीशन रहते हैं ना छोटे छोटे, आपको ये नोटिस करना है कि हाँ भाई y 0 नहीं होगा तो हम लोग ये वाला सॉल्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये वाला सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको अच्छे से हाईलाइट करने हैं, मेंशन करने हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स, साइन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 to 1, तो ये हो ही नहीं सकता ये वाला पार्ट। तो आपको रेंज, डोमेन, ये सब भी चीज़ें आपको नोटिस में रहनी चाहिए कि हम अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस बना रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि रेंज और डोमेन कहाँ से कहाँ तक है। प्लीज़ ये सब को मिस मत करना, ठीक है, स्पेशली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस में। साइन आपको मिस नहीं करना है। कभी बोला है मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, इधर से इधर जाना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा साइन आपको यूज़ करना है, ठीक है। एक्स किसके बाद नहीं लेना है, एक्स किसके बाद लेना है। नंबर लाइन में भी आपको अगर ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है, दोनों को आपको चेक करना है, ठीक है। कहाँ आपको सॉलिड सर्कल करना है, कहाँ आपको ओपन सर्कल करना है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो किस रेंज में आंसर देना है पता होनी चाहिए। हमेशा अगर आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें ग्राफ में हमेशा आपको स्केल मेंशन करनी है, पॉइंट्स मेंशन करनी है। हमेशा आपको स्केल मेंशन करनी है कि वाई एक्सिस में आपने कौन से स्केल लिए है, आप एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर जिसको कितना मान रहे हो, एक्स में आपने कितना लिया है, ठीक है। आपको हमेशा सारे पॉइंट्स अच्छे से शो करने हैं, आपको एक्स वाई हमेशा लिखना है। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है तो आपको लिखना है यहाँ पे 5 और 20, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, आपको कुछ भी भूलना नहीं है, चाहे वो स्केल हो, पॉइंट्स हो या कोऑर्डिनेट्स हो। कुछ और पॉइंट्स थे जो मैंने लिख दिए हैं, आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना। सबसे ज़्यादा गलती होती है ना चेन रूल में, जैसे कि आपको दिया है e का पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो आप लोग प्लीज़ इसमें ये चेन रूल लगेगा। सबसे ज़्यादा मैंने जब जिसको भी पढ़ाया ना वो यही वाली, ये सब ज़्यादा गलती करते हैं। e पावर 2x इंटू 2 ये होगा, है ना इसका आंसर। तो आपको ये सारी चीज़ें ना चेन रूल अच्छे से करके जाना प्लीज़। इंटीग्रेशन में बहुत सारा लॉग वाला आने वाला है आपको आंसर्स, हमेशा लॉग को प्लीज़ आप ना मॉड में ही रखना।
लास्ट तक आपको मॉड में ही रखना है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा आपको देखना है ए से बी वेक्टर है या बी से ए वेक्टर है, क्योंकि दोनों का मतलब अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा मुझे ए टू बी जाना है, तो बी मेरा फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, आपको ए को जाना है, ये एरो जिसको डिनोट करा है वहाँ जाना है, तो ए मतलब ये फाइनल डेस्टिनेशन है, तो ए माइनस बी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नेगलेक्ट नहीं करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन मैंने लिया है, कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। अब जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ले, हाफ कभी नहीं भूलना, ठीक है। और जब भी ओपन होगा, क्योंकि ये मॉड में रहता है, तो ये प्लस माइनस से ओपन रहता है। ये क्वेश्चन स्पेशली एमसीक्यूज में आते हैं, क्योंकि उसमें ना एमसीक्यू में आपको नेगेटिव वाले से निकाल के कोई आंसर दिया रहता है, और आप सोचते हो यार आंसर तो आ ही नहीं रहा या गलत आ रहा है। ऐसा नहीं है, प्लीज़ अच्छे से इस चीज़ को चेक करना। सबसे ज़्यादा अगर मैं देखा है तो ये वाली गलती होती है, यूवी रूल वाली। यूवी रूल में आपको पता होना चाहिए कि किसको, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो ऊपर है आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिखा है उसको लिखो माइनस, उसके बाद जो नीचे उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और ऊपर जो जैसे वैसे। तो क्योंकि इसमें माइनस साइन, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए कॉशियस रहना। मैक्सिमा और मिनिमा क्वेश्चन में प्लीज़ जब नेगेटिव आएगा इसका मतलब मैक्सिमा होता है, और कभी कभी होता क्या है कि ऐसे आ गया -3, तो ये तो याद रहता है बच्चों को कि यार अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, बट वो लोग ना इसी को बोल देते हैं -3 मैक्सिमा, या यही पॉइंट है। ये पॉइंट नहीं है, आपने जो पॉइंट इसमें पुट किया उससे जो आया इस वो वैल्यू का आपने पुट किया होगा, एक्स और वाई की कोई वैल्यू को, उसको डालने के बाद -3 आया है, तो ये आंसर नहीं है। आपको वो जो वैल्यूज आएगी ना एक्स और वाई की, उसको आपको मेन इक्वेशन में पुट करना है, जो आपको सिर्फ इक्वेशन दी हुई थी y इक्वल टू जो भी इक्वेशन थी, इसमें आप पुट करोगे तब आपका वैल्यू आएगा मैक्सिमा का, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर भी ध्यान देना। तो यही कुछ पॉइंट्स थे कि, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला अच्छे से आपको पता होना चाहिए, और होमोजीनियस में भी लीनियर जब रहता है तब वो सारे फार्मूलाज को ना आप अच्छे से करके जाना, उनके जो भी स्पेशल केसेस होंगे उसको भी अच्छे से करके जाना। और ये जो मैंने बस ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट जितना भी मैंने देखा उसको मैंने जॉट डाउन किया, और मैं टाइम टू टाइम देखते रहूँगी कि कौन से पॉइंट्स हैं, और उनको एक अच्छे से PDF में बना के अगर हो जाता है तो मैं उसको PDF नीचे लिंक कर दूँगी, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैंने इतने ही पॉइंट्स ढूंढे हैं, बट इन केस और मिलते हैं तो मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी। लास्ट में जो मेरा कोई पॉइंट है बहुत छोटा सा है कि ऑलवेज एक्सपेंड द एब्रीवेशंस, क्योंकि यार आपको नहीं पता होता है कि कौन से एब्रीवेशन, जैसे आपने एक्स को क्या लिया है, वाई को क्या लिया है, ये आपको बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर को, कि एस का मतलब सक्सेस होता है जो यहाँ पे टेल को डिनोट कर रहा है, एफ मतलब फेलियर होता है जो यहाँ पे हेड को डिनोट करता है। तो आपको ऐसे सारे जो भी पॉइंट्स है छोटे छोटे, ये भी आप ट्राई करना, क्योंकि हर कोई अलग अलग एब्रीवेशन नोटेशंस यूज़ करता है, तो आप प्लीज़ उसको भी एक्सपैंड करके चीज़ों को समझाएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए जॉट डाउन करे थे। इसके में मैंने ट्राई किया जितना एग्जाम्पल दे के समझा सकूँ समझाया है, बट डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ों को एक बार रीचेक कर लेना। अगर आप कोई पॉइंट भूल गए हो, कोई फॉर्मूला भूल गए हो, उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। अच्छा ही जाएगा पेपर, बस माइंड अपना फ्रेश रखना, रश मत करना, और सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।